आप सभी को नमस्कार। अब हम आगे जो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन जो है ये एक महज शब्द नहीं, एक महाभारत के समान है। यहाँ पर इसके बहुत सारे आगे रोल हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आपको केवल नाम के बारे में परिचित कराना है और उदाहरण समझना, सरलतम परिभाषा को बताना है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना जो है आपका अपचयन होता है। एकदम जो प्रारंभिक परिभाषा है यही है। अब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अभी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर दूसरी परिभाषाएं हैं और इसी से अन्य चीज़ जनरेट होती है, ऑक्सीकारक और अपचायक, रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम इन 5 चीज़ों का विधिवत अध्ययन करेंगे कि कैसे होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक, O2 के रूप में एक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, एक सामान्य रिएक्शन की बातचीत हो रही है कि मान लीजिए तीर है और तीर के भाई अभिकारक के रूप में ऑक्सीजन कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि ये जुड़ेगी और इससे पहले किसी भी चीज़ में जुड़ रही है। सपोज दैट यहाँ ये कार्बन में जुड़ रही है। कार्बन में जब आपका इसे गैस G के रूप में लिख दीजिए, इसे S के रूप में लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बन गई आपकी। क्या बन गई? आपकी गैस बन गई। तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण जिन जिन अभिक्रियाओं में, लेकिन ऑक्सीजन का जुड़ना अक्सर O2 का जुड़ना, O2 गैस का जुड़ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें जलती हैं, जितनी भी भाई जलना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, जलने की प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती, जितनी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं वो सारी की सारी अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं? ऑक्सीडेशन कहलाती हैं, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। आपका ऑक्सीकरण, ये आपका दूसरा उदाहरण देखिए। कॉपर में जो है ऑक्सीजन रिएक्शन करके 2U 2Cu CuO बनाता है। ये आपका जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड हुआ। क्यूप्रिक और क्यूप्रस मैंने बताया है कि जब ये देखिए कॉपर डबल प्लस और सिंगल प्लस में पाया जाता है। जब डबल प्लस में होगा तो क्यूप्रिक और सिंगल प्लस में होगा तो क्यूप्रस, कम अस ज़्यादा इक। तो यहाँ पर ये इसका उदाहरण ऑक्सीजन के जुड़ने के रूप में है। हो गया आपका भाई। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना तो कहा जा रहा है, लेकिन एक और बात सही है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये तत्वों के, ये परमाणुओं के आधार पे एक और परिभाषा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अंग्रेजी में LEO, L माने होता है लॉस, ये भी जानते रहिए, लॉस ऑफ, E माने इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आगे काम देगा ये, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी अभिक्रिया में या कोई तत्व है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है, लॉस कर दे रहा है, कम हो जा रहा है, तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। भाई वैसे तो जो हमने बताया ऑक्सीजन का जुड़ना, यदि तत्व से ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो इसका मतलब नहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बताया था वो प्रारंभिक परिभाषा है, लेकिन ये एडवांस परिभाषा है। यहाँ पर केवल एक ही, सपोज दैट आपका सोडियम है, सोडियम भाई साहब ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन दान करके इन पे प्लस आ गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया।
सोडियम जी ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सपोज दैट ये पोटेशियम भाई साहब हैं, पोटेशियम भाई साहब ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और ये भाई इन्होंने डोनेट किया, लेकिन एक्चुअल में इनका एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस परिभाषा से हम एडवांस चीज़ों को डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस में होता क्या है कि आपका ये ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब हम जो है अपचयन के बारे में मोटा मोटा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, जो अपचयन का मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे वो हमने बताया था वहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक, इसे और एक दूसरे रूप में कह सकते हैं ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना, ये आपका क्या हो गया, अपचयन हो गया। देखिए, आप मुख्य कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि जो छोटी छोटी बातें, कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक, तो यहाँ पर आप जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए उसमें ये आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है। जैसे सबसे बहुत सुंदर जो है वनस्पति तेल होता है। वनस्पति तेल, तेल का फार्मूला बहुत बड़ा होता है, लेकिन वनस्पति तेल बना, उसके बाद यहाँ पर वनस्पति घी बन जाता है। वनस्पति घी, जिसे जो कम वहाँ पर बाजार में रथ, डालडा, ठीक, अब तो डालडा का ज़माना ही ख़त्म हो गया, नहीं तो पहले रिफाइंड नहीं हुआ करता था, डालडा में ही पूड़ी छानी जाती थी। अब लोगों का जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि इसको पचा ही नहीं पाते, और जो चीज़ व्यक्ति पचा नहीं पाएगा वो उसे ख़राब है लगती है। तो इसलिए आज की टेक्नोलॉजी में जो है उसका ऑप्शन जो है रिफाइंड आ गया है, उससे हल्का होता है, तो आदमी उसका यूज कर रहा है। तो ये देखिए, इसमें जो है आपका हाइड्रोजन निकिल उत्प्रेरक, बड़ी ही मशहूर रिएक्शन है ये। ठीक, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना जो है ये कहलाता है, ये एक तरह से रिडक्शन अवक्रिया है। रिडक्शन का मतलब अपचयन की अवक्रिया है। उसके बाद एक उदाहरण और देखिए, यहाँ पर CuO, यहाँ पर H2 जुड़ रहा है, H2 जुड़ रहा है और H2O निकल रहा है, और Cu, ये हाइड्रोजन का जुड़ना, ये आपका अपचयन कहलाएगा। अपचयन, देखिए परीक्षाओं में यही प्रश्न आ जाएगा। अपचयन में होता है हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। इस तरह के ऑप्शन अक्सर बनते हैं। ठीक है, कोई एक रिएक्शन देगा, अभी एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे, तो वहाँ एक आपको उदाहरण दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये आप जो है, ये आपका अपचयन जो है, अपचयन की अवक्रिया है। अब थोड़ी सी हम एडवांस बात जान लेते हैं। इसका होता है, जैसे मैंने बताया, वहाँ पर बताया था लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आपका गर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसी अवक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो है वो गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऐसी अवक्रियाओं को जो है आप सपोज दैट आपका मान लीजिए Zn+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और Zn में चेंज हो गया। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Zn पर डबल+ था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और Zn में चेंज हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जो यही परिभाषा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये एक तत्व, एक मेटल, एक एलिमेंट, एक परमाणु पर भी परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन जो हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये भी परिभाषा सही है, लेकिन वहाँ पूरी अभिक्रिया को देखकर बताया जाता है। तो दोनों परिभाषाएं आप जानते रहिए।
देखिए यहाँ पर हम आक्सीकारक को समझते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना, इसमें बार बार समझिए, बार बार कन्फ्यूज़न रहती है। मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करता हूँ। आक्सीकारक का मतलब होता है ऐसे तत्व जो आक्सीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसको समझने से पहले हम एक होता है विजेता, एक होता है विजेता। विजेता किसे कहते हैं? विजेता। और एक होता है हारने वाला, हारने वाला। और एक होता है हराने वाला। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। एक होता है हारने वाला, एक होता है हराने वाला। तो इस विजेता को हराने वाला भी कहते हैं, ठीक। विजेता को आप क्या कहेंगे? हराने वाला, ठीक। तो ठीक उसी तरह जितने भी अपचायक हो, जिनका अपचयन होता है, ठीक है, जिनका अपचयन होता, ध्यान दीजिए, अपचयन, ऐसे पदार्थ जिनका स्वयं का अपचयन होता है वो आक्सीकारक होते हैं। जिनका खुद का अपचयन होता है वो आक्सीकारक होते हैं। अर्थात देखिए, जो विजेता हो, जो हराने वाला होता है, हराने वाला वो विजेता होता है, हराने वाला विजेता, हारने वाला दूसरा होता है। तो उसी तरह जो जिनका खुद का तो अपचयन होता है लेकिन वो होते आक्सीकारक है, क्योंकि आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में एक साथ दोनों चलता है। इसी को रिडॉक्स कहते हैं, लास्ट में बताएंगे। रिडॉक्स, रिडॉक्स रिडक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये, इससे आप विजेता हराने वाला, इस कॉन्सेप्ट को रखिएगा, नहीं तो ये अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया में डिफरेंस हो जाता है। तो विजेता हराने वाला, जिसका खुद का अपचयन हो, क्या खुद का अपचयन हो, वो आक्सीकारक होते हैं। जिनका खुद का आक्सीकरण हो वो अपचायक होते हैं। जिनका खुद का आक्सीकरण हो वो अपचायक होते हैं। देखिए यहाँ पर हम रिडॉक्स के बारे में जानते हैं। जैसे रिडॉक्स का मतलब होता है री और RED और OX, ये अलग, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रिडॉक्स माने रिडक्शन, रिडक्शन, और ऑक्स माने होता है ऑक्सीडेशन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है वो रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोनों एक साथ होता है। तो यहाँ पर जैसे आप जो है, एक उदाहरण हम लेते हैं, आयनिक उदाहरण लेते हैं, जैसे Fe डबल प्लस, SN4+, उसके बाद Fe जो है ट्रिपल प्लस, और SN2+। देखिए ये आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए इसमें 2 प्लस है, इसमें 3 प्लस बाद में हो जाता है, इसमें 4 है, इसमें 2 हो जाता है। एक तरह से ये दोनों जो है, अब अभी आप इतना जानिए कि ये दोनों, ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो आपने जो है ऑक्सीकरण समझा, अपचयन पढ़ा समझा, ऑक्सीकारक पढ़ा, अपचायक पढ़ा, और रिडॉक्स अभिक्रिया। इसे देखिए, दोबारा देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इससे 1000 कॉन्सेप्ट और क्लियर होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।